हेलो स्टूडेंट्स। तो आज से हम लोग लीनियर अलजेब्रा स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग ये सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे। देखें आप, पहला टॉपिक रहेगा हम लोग का मैट्रिसेस एंड देयर प्रॉपर्टीज़। इसमें हम लोग सीखेंगे मैट्रिक्स क्या है, डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं मैट्रिक्स के, डिटर्मिनेंट, रैंक कैसे निकालते हैं मैट्रिक्स के, और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सभी टॉपिक्स के ऊपर इसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये जब टॉपिक कवर हो जाएगा तो इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे। ठीक है। और इसके बाद हम लोग क्या सीखेंगे, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स, ये टॉपिक कवर करेंगे। जब ये कवर हो जाएगा तो उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाया जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद वेक्टर स्पेस, और फिर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इट्स प्रॉपर्टीज, और एक टॉपिक होता है इनर प्रोडक्ट स्पेस, वो भी हम लोग कवर करेंगे। और साथ साथ में हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, ताकि कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग को क्वेश्चन भी लगाना आ जाए। तो आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे मैट्रिसेस एंड देयर प्रॉपर्टीज। तो क्या है, पहले जानते हैं मैट्रिक्स क्या है। ये तो सभी को पता होगा कि एक रेक्टेंगुलर एरे में हम लोग कुछ एलिमेंट्स को सिस्टमेटिक ढंग से रख दें तो हमारा मैट्रिक्स बन जाता है। ठीक है ना। और जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं इन्हें हम लोग रो कहते हैं, और जो वर्टिकल लाइंस हैं इन्हें हम लोग कॉलम कहते हैं। ठीक है। तो आप इस मैट्रिक्स में देखें और बताएं कितने रो हैं और कितने कॉलम हैं। तो देखें आप, पहला रो, दूसरा, डॉट डॉट डॉट, इसी तरह एमवा रो। ठीक है ना। तो मतलब इसमें एम रो हैं, और कॉलम कितने हैं, पहला कॉलम, दूसरा, डॉट डॉट डॉट, इसी तरह एनवा कॉलम। ठीक है, एन कॉलम है। तो कोई भी अगर इस मैट्रिक्स का ऑर्डर पूछे तो हम लोग सबसे पहले रो लिखेंगे, फिर क्रॉस, फिर कॉलम लिखेंगे। तो रो कितने हैं, एम रो हैं और एन कॉलम है। ठीक है। तो एग्जाम्पल देखिए आप, इसमें देखकर बताएं कितने रो हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, 3 रो हैं। तो हमने 3 पहले लिखा, रो लिखा है पहले, फिर उसके बाद कॉलम कितने हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, और 3 कॉलम है। तो मतलब 3x3 का ये मैट्रिक्स है। क्लियर है। तो अब आगे देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। पहला है इसमें रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होता है, अ मैट्रिक्स हैविंग अ सिंगल रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक रो हो, सिंगल रो हो, तो उसे हम लोग रो मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे एग्जांपल में देखें आप, कितने रो हैं इसमें, एक रो है ना। और कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4 कॉलम है। तो कॉलम चाहे जितना हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, रो एक होना चाहिए। ठीक है। तो ये रो एक है तो ये रो मैट्रिक्स है। ठीक है ना। देखें आप, इसमें भी वैसे ही लिखा है, पहले रो फिर कॉलम, एक रो था और 4 कॉलम। अगर ये कोई पूछे कि इस रो मैट्रिक्स का लेंथ कितना है, तो आप कॉलम को गिन ले बस, 1 2 3 4 कॉलम है, मतलब इस रो मैट्रिक्स का लेंथ 4 होगा। क्लियर है। अब दूसरा देखें क्या है, कॉलम मैट्रिक्स। ये क्या होता है, जैसे रो मैट्रिक्स में एक सिंगल रो था, उसी तरीके से कॉलम मैट्रिक्स में एक सिंगल कॉलम होगा। ठीक है। अ मैट्रिक्स हैविंग अ सिंगल कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। एग्जाम्पल देखें आप, इसमें देख रहे होंगे एक ही कॉलम है, तो ये कॉलम मैट्रिक्स, रो चाहे जितना हो सकता है। तो 1 2 3 रो हैं। तो देखें आप, पहले हमने 3 लिखा है, फिर 1, फिर कॉलम लिखा है, रो इंटू कॉलम। ठीक है ना। तो ये 3x1 का मैट्रिक्स है। अब अगला देखें, नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स क्या होता है। द मैट्रिक्स whose all the elements are zero is called null matrix या जीरो मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसके सभी एलिमेंट जीरो हो तो वो हमारा नल मैट्रिक्स होगा, या इसे हम कहेंगे जीरो मैट्रिक्स। आप देख पा रहे होंगे ये ओ नहीं, ये जीरो नहीं है, ये ओ है। ठीक है। मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से दिखाते हैं। ये ओ मैट्रिक्स है कोई, इसमें देख रहे होंगे 3 रो हैं और 3 कॉलम है, और सभी एलिमेंट जीरो हैं, तो ये नल मैट्रिक्स हुआ। ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले टाइप के ऊपर, स्क्वायर मैट्रिक्स। ये क्या होता है, अ मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम। मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम दोनों सेम हो। ठीक है। तो जैसे पहला मैट्रिक्स एग्जांपल देखें आप, इसमें कितने रो हैं, 1 2 रो हैं, और कॉलम 1 2 कॉलम भी है। तो मतलब रोज और कॉलम दोनों सेम है, तो इसलिए ये कैसा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स। सेम वैसे इसमें भी 2 रो हैं 2 कॉलम है, तो ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ। इसमें देखें आप, 1 2 3 रो हैं, 1 2 3 कॉलम है, तो मतलब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम दोनों सेम है, तो ये भी हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्लियर है। और पढ़ेंगे कैसे, यह मैट्रिक्स 3x3 का है। ठीक है।
अब देखें अगला डायगोनल मैट्रिक्स, ये क्या होता है? अ मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स। पहली बात, डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है, ठीक है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ एनी ऑर्डर विथ जीरो एलिमेंट्स एवरीवेयर एक्सेप्ट ऑन द मेन डायगोनल। कहने का मतलब है, जैसे आप देखें ये स्क्वायर मैट्रिक्स है पहली बात, क्योंकि इसमें 3 रो हैं और 3 कॉलम है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए क्या होना चाहिए कि ये डायगोनल, इसको पहली बात कहते हैं, ठीक है। ये क्या है? डायगोनल है, ये मेन डायगोनल है, ये नहीं है, ठीक है ना। ये वाला 3 4 -1 ये क्या है? हमारा मेन डायगोनल है। और मेन डायगोनल को छोड़कर जितने भी एलिमेंट है वो सब जीरो होने चाहिए, तो वही हमने लिखा, जीरो एलिमेंट्स एवरीवेयर एक्सेप्ट ऑन द मेन डायगोनल। ये हमारा मेन डायगोनल है, इसके अलावा जितने भी एलिमेंट है सब जीरो हैं। तो ये कैसा हमारा मैट्रिक्स हुआ? डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है ना, और जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब अगला देखें आप, स्केलर मैट्रिक्स। ये क्या होता है? अ मैट्रिक्स हुज डायगोनल एलिमेंट्स आर ऑल इक्वल एंड अदर एंट्रीज आर जीरो। अभी डायगोनल्स में पढ़ा कि मेन डायगोनल को छोड़कर सभी जीरो होने चाहिए। स्केलर मैट्रिक्स में भी कुछ वैसा ही है कि मेन डायगोनल को छोड़कर सभी एलिमेंट जीरो होने चाहिए। और ख़ास बात यह है कि ये जो मेन डायगोनल है इसमें सभी एलिमेंट सेम होने चाहिए। तो हमने के लिख दिया है, यहाँ पर 2 2 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, -1, मतलब जो भी डायगोनल में एलिमेंट होंगे वो सब सेम होंगे, तो उसे हम कहेंगे स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। अगला देखिए टाइप, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। दोनों का एक ही नाम है, या आइडेंटिटी बोले या यूनिट मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स along the main diagonal are unity। यूनिटी का मतलब है 1 इज कॉल्ड द आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। कहने का मतलब है कि जो डायगोनल है, मेन डायगोनल ये वाला, उसमें सभी एलिमेंट 1 होने चाहिए, ठीक है ना। ऑल द एलिमेंट्स along the main diagonal are unity, 1 होना चाहिए। देखें आप, मेन डायगोनल ये है और सभी में क्या है? 1 एलिमेंट है, और इसके अलावा क्या होना चाहिए? सभी जीरो, ठीक है ना। तो ये हमारा कैसा मैट्रिक्स है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और ये 3 क्रॉस 3 का है, यानी कि 3/3 का मैट्रिक्स है, तो हमने I3 लिखा है। अगर 2/2 का मैट्रिक्स होता तो हम I2 लिखते हैं, ठीक है ना। अगर 4/4 रहता तो I4 लिखते हैं। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टाइप के ऊपर, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। ये क्या होता है? अ स्क्वायर मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स अबव द मेन डायगोनल आर बिलो द मेन डायगोनल आर ऑल जीरो। कहने का मतलब है जो भी हमारा मेन डायगोनल होगा, देखें आप, जैसे इस एग्जांपल में ये मेन डायगोनल है 137, ये मेन डायगोनल है, और इसके ऊपर या इसके नीचे अगर सभी एलिमेंट जीरो हैं तो वो हमारा ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक है। इसमें 2 टाइप होते हैं। पहला है कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स बिलो द मेन डायगोनल आर जीरो। आपको ध्यान रखना है कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में बिलो द मेन डायगोनल, ये हमारा मेन डायगोनल है और इसके नीचे सभी जीरो होने चाहिए, आर जीरो, ठीक है। अब देखें एग्जांपल में, ये मेन डायगोनल है 137 और इसके नीचे सभी एलिमेंट क्या है? जीरो है, लेकिन ऊपर सभी जीरो नहीं है, एक जीरो है लेकिन सभी जीरो नहीं है, नीचे तो सभी जीरो हैं। तो यानी ये हमारा मैट्रिक्स कैसा है? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि मेन डायगोनल के नीचे सभी एलिमेंट जीरो हैं। अब इसी में दूसरा टाइप है हमारा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या होता है ये? अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स अबव द मेन डायगोनल आर जीरो। अब इसमें क्या है? उस वाले में, अपर वाले में था कि मेन डायगोनल के नीचे वाले सभी जीरो होंगे, और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में मेन डायगोनल के ऊपर वाले सभी जीरो होंगे। देखें आप, ये मेन डायगोनल है 7 5 -1, और इसके ऊपर देखें आप, सभी एलिमेंट जीरो हैं, नीचे जीरो नहीं है, ऊपर सभी जीरो हैं, तो ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा। क्लियर है यहाँ तक? एक नोट याद रखें आप कि जो डायगोनल मैट्रिक्स होता है वो अपर भी होता है और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी होता है, ठीक है ना। अभी हमने बताया था डायगोनल मैट्रिक्स में कि डायगोनल एलिमेंट, मेन डायगोनल एलिमेंट में कुछ न कुछ एलिमेंट होगा और बाकी सभी एलिमेंट जीरो होंगे, है ना। मतलब ऊपर भी जीरो, नीचे भी जीरो, इसीलिए ये डायगोनल मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर भी है और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी है। क्लियर है? तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें
और जो नीडी स्टूडेंट हैं उन्हें शेयर भी करें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नए टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।